हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसे कोई लो वेटेज टॉपिक्स हैं जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन में, और हर सब्जेक्ट के लो वेटेज टॉपिक्स देखेंगे, आईएनएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, और क्या हमें इनको टोटली स्किप कर देना चाहिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जहां से आप मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट भी आपको साथ में मिलेगा और 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये डॉक्यूमेंट्स जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि क्या लो वेटेज टॉपिक्स हैं। तो यस, हमने ना मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लो वेटेज हैं। लो वेटेज का मतलब है या तो वो हार्डली कभी उन चैप्टर्स में से कुछ पूछा जाता है, जैसे जो आपका आईबीएफ का सिलेबस है ना, जैसे ये मान लो पीपीबी का सिलेबस है, तो ये मॉड्यूल ए ये बहुत सारे टॉपिक, मॉड्यूल बी ये बहुत सारे टॉपिक, सी फिर ये सारे टॉपिक, ठीक है। और इन टॉपिक्स को ही चैप्टर्स में कन्वर्ट करके आईबीएफ मैकमिलन की बुक्स में डाला गया है। तो क्या ये सारे टॉपिक्स या हम बुक के हिसाब से चले तो क्या ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, हर सब्जेक्ट आपका मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। कोई मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स जो हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, लो वेटेज वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम को माइंड में रख के ही सारी चीजें सुनिए। आप ध्यान दीजिए कि पेपर 3 मई से स्टार्ट है, 58 डेज हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो ये डेट शीट एकदम आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई 3 मई से पेपर है, फिर 9 मई को पेपर है, फिर 10 मई को, फिर 17 मई को, और मुझे इसी अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेट शीट है, 58 डेज हमारे पास बचे हैं। सबसे पहले आईएनएफएस की बात करें तो डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी उससे कम इंपॉर्टेंट और सी सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ाई भी करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि इस डी मॉड्यूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और सी को सबसे कम। अब कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आप छोड़ सकते हो? ठीक है, अगर हम मॉड्यूल ए में से बात करें तो ये चैप्टर नंबर 11। ठीक है, मॉड्यूल सी में से बात करें चैप्टर नंबर 20, मॉड्यूल डी में से बात करें चैप्टर नंबर 29, 34, 44। ये वो हैं जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंस वाली कैटेगरी में रखने। एडिशनल मैं बोलती हूँ इनको कि भाई फ्री टाइम है तो इनको पढ़ना, अदरवाइज बाकी चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इस सेशन का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं आईएनएफएस के। फिर पीपीपी की बात करें तो ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, सी उससे कम और डी सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में। अगर हम उन चैप्टर्स की बात करें जो सबसे आपको पीछे रखने हैं, तो मॉड्यूल ए में से अगर बात करें तो ये मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स, ये जो है आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें, मॉड्यूल बी की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। फिर अगर हम सी मॉड्यूल की बात करें, ठीक है, तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट, ये। फिर अगर हम डी मॉड्यूल की बात करें ना, उसमें मैंने कोई भी ऐड नहीं किया है क्योंकि डी मॉड्यूल ओवरऑल एक बार गो थ्रू करना है आपको। ठीक है, एंड डन। उसमें कोई ऐसा चैप्टर मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एएफएम की अगर हम बात करें तो एएफएम में ए और सी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर डी आता है, फिर बी आता है। तो यहाँ पे ए मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 7, 9, 10 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, बैक ऑफिस फंक्शंस एंड हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स। तो ये जो है ये तो बुक के अकॉर्डिंगली है, यूनिट नंबर 7, 9, 10 आपके सिलेबस में एज इट इज ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे अगर आप आईबीएफ का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करते हो। फिर मॉड्यूल बी में से बैलेंस शीट इक्वेशन, कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, मॉड्यूल सी में से इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग एंड डेरिवेटिव्स। ये आपके एडिशनल है, यानी कि टाइम मिलने पे ही इनको आपको पढ़ना है। ठीक है,
फिर आरबीडब्ल्यूएम की बात करें, बी और डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सी और ई यानी कि एडिशनल स्टडी मटेरियल, और फिर ए। ठीक है, इसी तरीके से आपको बढ़ती इंपॉर्टेंस घटती इंपॉर्टेंस के हिसाब से मॉड्यूल्स को देखना है। और आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल ए में से रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी में से रेमिटेंस प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटाइजेशन। मॉड्यूल सी में से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। ये जो है आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैकमिलन की जो बुक है उसमें चैप्टर्स बोले गए, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक्स ही हैं आपके। ठीक है, तो ये आप कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब ब्लाइंडली स्किप कर देना है कि इग्नोर कर दो? देखो, मेरा ये मानना है कि रादर देन ब्लाइंडली इग्नोरिंग देम, जस्ट स्किम थ्रू देम, ऊपर ऊपर से देख के निकल जाओ कि एटलीस्ट इन टॉपिक्स में से सुपर इजी अगर कुछ आता है तो आप कर पाओ। ठीक है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें से या तो कभी कभी पेपर में से आता है क्वेश्चन के 3 साल में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, या फिर आते ही नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, इफ दे वांट टू मेक द पेपर डिफिकल्ट दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स आल्सो। सो व्हाट आई ऑलवेज से इज कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कर लो, और इनके लिए सिर्फ आप स्किमिंग कर लो कि ऊपर ऊपर से एक बार देख लो, और आप अपना इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो ये सेशन का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये वहां से जाके आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको एग्जीक्यूट करने हैं अपने सारे स्टडी प्लान्स अच्छे से कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस चैनल पे हम आपको काफी क्लियरली बता चुके हैं। लेकिन अब अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कि आपको ये बर्डन नहीं लेना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि बस मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूं, वो जो जो है जैसे कराना है मुझे करवा दे, बस मैं ब्लाइंडली फॉलो कर सकूं, तो आप एडुटैप के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जाइए, जेआईबी कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे ना आपको मिलेंगे मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। अगर तो पढ़ाई करके साइड पे कर दी है, सिर्फ रिवीजन करना है, या मान लीजिए कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज इज अ ग्रेट ऑप्शन। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं। तो 40 तो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 10 पर सब्जेक्ट। तो यहाँ से अच्छी खासी डिटेल्ड आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लिमिटेड टाइम में मेन सब कुछ आपको करवा दिया जाए कि आप बढ़िया नंबरों से बस पास पास हो जाओ, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 इज अ ग्रेट ऑप्शन। देखो, मेन आपका 70 to 80% सिलेबस यहाँ पे कवर होता है, जिसके रूप आराम से आप 60 मार्क्स ले सकते हो। आपको तो 50 चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, अच्छे नंबर ले सकते हो। लाइव क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। सिर्फ लाइव क्लासेस भी लगाओगे ना तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी जैसे जैसे पीवाईक्यूज कर लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, तो आपके मार्क्स इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, फिर आता है अल्टीमेट जो कोर्स है, मास्टर कोर्स। इसमें सब कुछ मिल रहा है आपको, सारा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में है, 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस में, कि चलो जब भी टाइम मिला वीडियो देख ली, और जितनी मर्जी बार देख ली, ऐसे कर करके 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस करके पूरा सिलेबस कवर हो गया। फिर अब आपको मास्टर कोर्स में लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस का भी एक्सेस मिल रहा है, अलग से लाइव क्लासेस का एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए 24 क्लासेस भी मिल रही हैं। तो मास्टर कोर्स में एक तो आपको सारा रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है छोटी छोटी वीडियोस में, प्लस आपको 60 जो लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस है वो भी मिल रही हैं, और एग्जाम से पहले जो 24 रिवीजन लाइव क्लासेस होती हैं वो भी आपको इस मास्टर कोर्स में मिल रही हैं। ठीक है, साथ में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, हर टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर आप खरीदने से पहले कोई भी कोर्स ट्रायल लेना चाहते हैं तो ट्रायल कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके होंगे कि क्या आप छोड़ सकते हैं, क्या पढ़ना है, वो भी हम पहले ही सेशन बना चुके हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो hello@edutap.co.in पे आप मेल कर सकते हो। ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आइदर यू आर एनरोल्ड और नॉट, इट डज नॉट मैटर टू अस। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही कि edutap.in पे जाके आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। कम समय बचा है, फोकस्ड प्रेपरेशन करिए तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा। गुड लक।